अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे। दोस्तों, मैं आपको एक मोटी सी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ जो आखिरत के नियम से हैं, जो आखिरत से रिलेटेड हैं। दोस्तों, हम ये बार बार सुनते आते हैं कि हर इंसान हर चीज़ की गारंटी दे सकता है, हर चीज़ की वैल्यू बता सकता है, मगर कोई भी इंसान मौत के बारे में, रूह कब्ज़ करने के बारे में, या उसको कभी मौत आएगी नहीं, इसके बारे में कोई इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ जो इन चीज़ों के बारे में गारंटी दे, इन चीज़ों के वैल्यू के बारे में बताए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आज इन्हीं के लिए है कि मुसलमान जो है दुनिया में पैदा होकर के और दुनियावी गर्ज के लिए अपने आप को उसमें खपाता है, दुनिया हासिल करने के लिए। और वो इतना खपाता है, दुनिया कमाने के पीछे इतना आपको गंवा देता है कि वो आखिर को भूल बैठता है। वो ये भूल बैठता है कि एक दिन उसको मौत आनी है और आखिर रहेगी, दुनिया में कोई हमेशा के लिए नहीं आया। तो दोस्तों, अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हमें इन चीज़ों से ताकीद फरमाई कि अगर तुम ये चाहो कि तुम्हें मौत ना आए तो तुम किसी किले के अंदर चले जाओ, या फिर तुम किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ तुम्हें मौत नहीं छू सकती। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी कोई चीज़ बनाई नहीं दुनिया के अंदर कि जिससे इंसान यहाँ इस धरती के अंदर पैदा होकर के और उसको इस ज़मीन में दफनाया ना जाए। ऐसा दुनिया में आज तक कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ। दोस्तों, तो मैं यही अर्ज़ा करना चाहता हूँ कि एक सहाबी थे, सहाबी रसूल, तो यह फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के नबी, दुनिया में कौन सा ऐसा महबूब अमल है, वो कोई सा महबूब अमल है जो आप हमें बता दें, हम उस पर अमल करें। तो दोस्तों, अल्लाह के नबी क्या फरमाए, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन अमल, महबूब अमल अल्लाह के नज़दीक ये है कि जिसकी मौत इस हालत में हुई हो। आप मेरी बात को गौर से सुनिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जिसकी मौत इस हालत में हुई हो कि वो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता रहे, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए तो कहा जाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि जो भी इंसान अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते रहेगा, अल्लाह ताला को याद करता रहेगा, वो इंसान हो ही नहीं सकता, वह या इंसान की ज़िंदगी के अंदर ऐसी बात आ ही नहीं सकती कि वो अल्लाह तबारक व तआला का बार बार नाम ले और उसके दिल, उसके क़ल्ब में अल्लाह तबारक व तआला सुकून ना डाले। और वो अगर बेनमाजी है तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने से, अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़गी बयान करने से, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ करने से, अल्लाह तबारक व तआला का बार बार नाम लेने से, जिक्र करने से उस इंसान की ज़िंदगी ना बदले। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं और होगा भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, क्या फरमाते हैं हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि ऐसा शख्स जो अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेता था दुनिया में, और उसकी मौत, उसकी रूह जो थी ऐसे वक्तों में परवाज़ कर गई जिस वक्त कि वो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र में मशगूल था, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल था। ये इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा और पाकीज़ा और महबूब तरीन अमल यही है कि वो तो दुनिया छोड़ के जा रहा है और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला से मिलने वाला है, तो भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेते। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यह हर इंसान के साथ नहीं होता है, ये उसी इंसान के साथ होता है जो अल्लाह तबारक व तआला का बार बार नाम ले, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता रहे, अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी करता रहे, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर चलता रहे, शरीयत के अहकाम पर चलता रहे, शरीयत में जिन चीज़ों को रखा और उनसे परहेज़ करे, तो वो वही इंसान कर सकता है जो अपने आप को सुधारे, अपनी ज़िंदगी को सुधारे। तो दोस्तों, हमें आज समझने और सोचने वाली बात है कि हमारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। दुनिया तो है कि गुजर जाएगी, उसके बाद हमें खुद सोचने वाली बात है। दोस्तों, हमें कोई सुधार नहीं सकता। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़िंदगी दी, तो हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है वो अल्लाह तबारक व तआला खुद जानते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला गैब की बातों को भी जानते हैं, जो नज़र आने वाली चीज़ अल्लाह तबारक व तआला उनसे भी वाकिफ़ हैं। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, जिसे चाहे रिस्वा करे। तो कोई ये ना कहे अपने आप को कि हम पर मुसीबतें आई, दूसरे पर मुसीबतें नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमसे बेहतर, अल्लाह तबारक व तआला उसी को मुसीबत और परेशानी में डालते हैं जिससे अल्लाह तबारक व तआला
मोहब्बत करना चाहते हैं। क्या हमारे नबी को जितनी परेशानी और मुसीबत आई, इतनी परेशानी किसी के सामने अगर आ जाए तो वो इंसान क्या है, घबरा जाए और कहीं ऐसा ना हो कि वो इस्लाम से फिर जाए। तो दोस्तों, इस्लाम के अंदर ये है कि जो इंसान परेशानी की हालत गुजारता है, परेशानी की ज़िंदगी गुजारता है या उसकी ज़िंदगी परेशानी में गुजरती है, तो इसका ईमान इतना ही मजबूत होता है। हालांकि आज भी दुनिया में करोड़पति अरबपति हैं, मगर वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर नहीं चलते, वो अल्लाह ताला के बनाए हुए तरीक़ों पर नहीं चलते, नबी ने जो ज़िंदगी बताई गई कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, नबी की सुन्नतों पर अमल नहीं करते। तो दोस्तों, आज हमें गौर फिक्र करने वाली बात है कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। क्या कल क़यामत के दिन हमारी ये सब सारी चीज़ें, ये दौलत, ये इज़्ज़त, ये शोहरत, ये काम आने वाली चीज़ है? मेरे मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, बस सिर्फ एक ही चीज़ काम आएगी कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में या हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के ज़रिए से बयान फरमाई कि तुम्हारे अमाल ही तुम्हें कल क़यामत के दिन बचा सकती है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला बचाने वाले तो ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्या कर रहा है कि जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, कि तुम मेरी इबादत करते रहो। अला भी ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम मेरा ही जिक्र करते रहा करो। क्यों? कि जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारी फरियाद को सुनने वाला हूँ, मैं तुम्हारे तमन्नाओं को पूरी करूँगा, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ डाल दूँगा, मैं तुम्हारे दिलों को पाक साफ़ कर दूँगा, ऐसा पाक कर दूँगा, ऐसा पाक कर दूँगा कि जैसे लोहा के अंदर जंग पकड़ जाए तो वो लोहा को आग के भट्टी में डाला जाता है तो वो लोहा कैसे चकाचक हो जाता है, तो ऐसे ही तुम्हें तुम्हारे दिलों को पाक साफ़ कर दूँगा। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें कब हमारी ज़िंदगी में आएगी? जब हम अपने आप को सुधारें। हम क्या हैं कि दोस्तों, आज मौत से डर रहे हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला के इबादत से दूर भटक रहे हैं, इसी वजह से हम पर यह परेशानी और मुसीबतें और मौत से डर लगता है। दोस्तों, हम खुद क्यों नहीं ये अहद कर लेते हैं कि नहीं, एक ना एक दिन हमें मरना है और अल्लाह तबारक व तआला को अपने किए कर्मों का हिसाब देना है कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरी। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो नियामत दी, हम उन नियामतों को कितना शुक्र बजा रहे, कितना अल्लाह तबारक व तआला के माल दौलत को खर्च किए, अल्लाह के रास्ते में खर्च किए, इन तमाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला हमसे सवाल करेगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम क्यों नहीं अपने आप को पहचाने और शरीयत के मुताबिक चले, इस्लाम ने जो तरीका इख्तियार किया उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारे। तो दोस्तों, मेरी ऑडियंस जितनी भी देख रही है, अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो 1 लाइक तो बनता है दोस्तों, 1 लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये जो वीडियो को दूसरी अगर अच्छी लगे तो दूसरे तो शेयर भी करें। दोस्तों, इसमें आपका भी फ़ायदा है। फ़ायदा यह है कि इसका जो सवाब है, इससे बहुत सारे ऐसे मुसलमान जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भटक रहे हैं या अल्लाह तबारक व तआला के तरह ये रास्ते से दूर हट रहे हैं या कुछ सीखना चाहते हैं मगर उन तक ये बात नहीं पहुंचती, तो मैं उन तमाम से ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि वो लोगों को भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए दोस्तों, कि उसूल किसे कहते हैं, आदाब किसे कहते हैं, शरीयत ने क्या रास्ता इख्तियार किया और हम अल्लाह तबारक व तआला के इबादत से कितने दूर भटक रहे हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपने आप को क्यों खालिस कमर बस्ता नहीं करते। तो इन तमाम चीज़ें दोस्तों तो आपको यहीं से सीखने को मिलेगी। तो मैं यही करना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी बात यह है कि वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और मसले को लेकर के। तब तक अपने दोस्तों को दीजिए इजाज़त। सैयद अख्तर को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।